हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन क्यों होता है और इसका कारण क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन दो ही कंडीशन में होता है। एक होता है अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया है तो उस वजह से किडनी स्टोन होगा, और एक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया है आपकी किडनी में तो उसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। तो यूरिक एसिड का मात्रा को जानने के लिए कैसे ज़्यादा हो गया है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस और ब्लड यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। अगर ऑलरेडी ये दोनों में ज़्यादा आता है तो ऑलरेडी ये है जो किडनी में यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बना है। तो इसके लिए हम तो ये जान गए। अब एक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हम जब भी कोई मीट वगैरह सा ज़्यादा कैल्शियम युक्त भोजन खाते हैं, ज़्यादा मीट मसाला वगैरह सा खाते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो बॉडी में जितना एब्जॉर्बेशन होना है वो हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट है जिसको बाहर निकालना पड़ता है वो किडनी उसको बाहर निकालती है, और किडनी जब बाहर नहीं निकल पाती है तो वो किडनी में ही स्टोर हो जाता है। किडनी में स्टोर हो जाता है तो वो वही धीरे धीरे जमा होता है, वही होता है किडनी स्टोन। तो अब इसका तो हम जान गए मात्र दो ही कारण। पता कैसे चलता है किडनी में स्टोन है? अगर आप किसी कारणवश से डॉक्टर के पास गए या आपके पीठ में मतलब ये पीठ साइड में अगर तेजी काफी सीवियर दर्द हुआ और किसी कंडीशन से आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड में आ गया जो किडनी में स्टोन है। नॉर्मली 4 mm और 5 mm, 6 mm, 8 mm तक की किडनी अगर आपके स्टोन में है तो आपको कोई पता नहीं चलेगा, आपका कोई जो है लक्षण आपको नहीं दिखेगा। तो अल्ट्रासाउंड में कराए हैं तो अल्ट्रासाउंड में तो पता चल ही गया है जो किडनी स्टोन है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से किडनी में स्टोन है तो आप क्या करिए, आप मतलब सॉल्ट लेना कम कर दीजिए, यानी नमक का यूज कम कर दीजिए। नमक अगर आप कम कर देंगे तो कैल्शियम उसकी वजह से जो मतलब पेशाब के रास्ता से ज़्यादा निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा और कैल्शियम वहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा। कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो वो कैल्शियम जो है वो किडनी में स्टोन बनने नहीं देगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हम उपचार क्या देते हैं? देखिए, किसी भी कारणवश से अगर आप गए और देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए अगर यूरिक एसिड की वजह से कैल्शियम है तो उसको आप हटाने के लिए आप एलोपुरिनॉल या फिब्रोस्टेट टेबलेट आता है वो आप सुबह शाम दीजिए, और 6 से 7 सप्ताह के अंदर ऑटोमेटिक किडनी का स्टोन फॉल कर जाता है। ये तो हो गया यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की वजह से किडनी कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से है तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक यूरिलेजियर MB6 करके एक दवाई आता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पैरिडॉक्सिन, ये उसमें रहता है जिसको विटामिन 6 भी बोलते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ब्लड के पीएच मान को और यूरिन के पीएच मान को क्षारीय बना देता है, और जब ये पीएच मान अम्लीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है तो वो किडनी स्टोन जो है वो फिसलने में मदद करता है, और किडनी स्टोन जो बन रहा है वो उसका एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, क्योंकि और जो बना हुआ है उसको निकालने में ये मदद करता है। देखा गया है बहुत सारे पेशेंट में अगर किडनी से आकर के अगर यूरेटर में अगर पथरी में अगर किडनी स्टोन बन गया है तो उसको निकालने के लिए वो ज़्यादा दर्द करेगा। सबसे पहले तो वो ज़्यादा पेन करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पेशाब में रुकावट हो रहा है, वो ज़्यादा पेन करेगा। तो उसको ठीक करने के लिए पेशाब में जब रुकावट होगा तो वहाँ पेशाब स्टोर होगा, और पेशाब स्टोर होगा तो वो किडनी क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी सूज जाएगा। ऑलरेडी ये सारा फंक्शन हो चुका होता है। उसको ट्रीट करने के लिए आप क्या कीजिए, एक अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन आता है जो टैमसोलेसिन होता है। टैमसोलेसिन यूरीमैक्स नाम से और वेल्टाम नाम से आता है। अब ये जो है ये दवाई उसको आप अगर रात में देते हैं तो वो क्या करता है, वो जो यूरेटर का साइज है उसको डायलेट करके और किडनी को निकालने में मदद करेगा। और यूजुअली 4 से 5-6 सप्ताह अगर आप ये दवाई यूज करते हैं तो अगर 8 mm से कम तक की पथरी है तो वो यूजुअली वो फॉल कर जाता है। उसमें तो आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर 8 से ज़्यादा है, देखिए यूरेटर का जो साइज होता है उसका जो लेंथ होता है 6 mm होता है। अगर आप डायलेटर मेडिसिन लेंगे तो वो और लेंथ को बढ़ा देता है, तो 8 mm तक की पथरी ऑलरेडी बाहर आसानी से निकल जाता है।
उसके बाद अगर इससे ज़्यादा पथरी है, वो नहीं निकल पाता है, हाँ, तो उसके लिए PCNL करना पड़ता है, सर्जरी का प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो सर्जरी में हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है किडनी में स्टोन, और किडनी में जो स्टोन होता है वो स्टोन तो स्मूथ होता नहीं है, वो स्टोन क्या होता है, मतलब इधर उधर करके पर्चा टाइप से रहता है। और वो क्या होता है, वो डायरेक्टर में क्या करेगा, वो मतलब खरोंच लगा देता है, जिसको खरोंच भी बोलते हैं, स्क्रेच लगा देगा, तो उसमें सूजन आ जाता है। तो सूजन को कम करने के लिए एक स्टेरॉइड उसमें दिया जाता है, जो डिफ्लाजा कट होता है। डिफ्लाजा कट 6 mg या 12 mg आप पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। दिन में 2 बार देने के बाद ऑलरेडी देखा गया है किडनी स्टोन में सुधार हो जाता है। और अगर आप अगर आप जो है नींबू पानी भी ले सकते हैं, नींबू पानी पियेंगे तो उससे भी किडनी स्टोन में ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बाहर निकालने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर इससे ज़्यादा किडनी स्टोन है, 18 mm, 20 mm, 12 mm से ज़्यादा है, तो लास्ट में एक प्रोसीजर होता है यूज PCNL का। PCNL का मतलब होता है बाहर से पीछे फीट से एक मशीन जो है वो एंट्री करता है, वो किडनी को तोड़ते हुए वो अपने ओर बाहर निकाल लेता है। और यही प्रोसीजर होता है और यही इसका ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, और अंत तक बने रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।